नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जो छठा फेज तक एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ 2020-21 में दोस्तों, उस एग्ज़ाम में दोस्तों 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को आपको इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ कि किस तरह के प्रश्न आपके 1857 की क्रांति से पूछे गए थे। जिनका भी दोस्तों एग्ज़ाम आपका 7वीं फेज़ का एग्ज़ाम जो का डेट जो निकल गया है दोस्तों, उस जिनका भी एग्ज़ाम 7वें फेज़ में एनटीपीसी का है दोस्तों, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, उनका वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिख के बताएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति से जो प्रश्न पूछे गए थे, जो पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये पूछा गया था कि भारतीय सैनिक विद्रोह का स्टार्ट कब किया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था ये आपका कब स्टार्ट किया गया था, इसका डेट पूछा गया था दोस्तों। डेट सहित इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 10 मई 1857 को भारतीय सैनिक विद्रोह कब स्टार्ट किया गया था। तो 10 मई 1857 को इसका शुरुआत किया गया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि क्रांति दिवस कब मनाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 10 मई को। पर दोस्तों प्रत्येक वर्ष क्रांति दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति से रिलेटेड दोस्तों कि मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों धन सिंह गुर्जर को दिया जाता है। जो मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था, इसका श्रेय किसे दिया जाता है। धन सिंह गुर्जर को दिया जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 1857 की क्रांति का पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था। दोस्तों ये शुरुआत आपका 10 मई 1857 को हुआ था और 1857 क्रांति का जो पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था तो ये 1 नवंबर 1858 को हुआ था। तो ये प्रश्न को भी पूछा गया था कि समाप्त कब हुआ था। तो 1 नवंबर 1858 को 1800 क्रांति का पूर्ण रूप से समापन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था। दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपके बताता चलो दोस्तों कि बक्सर के समय में जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये आपका 1764 ईस्वी में जो डेट के सहित एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ये एग्जाम में आपका पूछा गया था कि 22 से 27 अक्टूबर 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो हेनरी वंशी टाट उस समय के भारत का गवर्नर जनरल था। और जो 1757 की ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति से पूछा गया था दोस्तों कि 1857 की क्रांति पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया है। दोस्तों एक इन मेमोरियम पेंटिंग बनाया गया है जो कि अभी 1857 की क्रांति पर आधारित है। तो इस पेंटिंग को किसके द्वारा बनाया गया था, इस प्रश्न को पूछा गया था। तो दोस्तों इस पेंटिंग को आपका जोसेफ नियोल पेटोन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, यानी कि स्टार्ट करने का जो श्रेय था किसको दिया जाता है। तो ये दो तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि 1857 की क्रांति का मुख्य नायक कौन है और 1857 की क्रांति का स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था। तो मंगल पांडे के द्वारा यह किया गया था और 1857 का मुख्य नायक भी आपका मंगल पांडे ही थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि बाबा शाहमल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि यूपी के बरौत से आपका जो दोस्तों ये बाबा शाहमल के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था 1857 की क्रांति से रिगार्डिंग। तो यह कथन दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे आर सी मजूमदार के द्वारा ही यह कथन कहा गया था कि 1857 की क्रांति ना ही प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना ही राष्ट्रीय संग्राम है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। यह कथन आपका आर सी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। दूसरा यह प्रश्न पूछा गया था कि आज़ादी का प्रथम युद्ध जो 1857 को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा जाता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन दोस्तों को विनय दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 नामक बुक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों 1857 नामक जो बुक है जो ये लिखा गया है एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। 13वां प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था। पूछा गया था दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय में भारत का जो मुगल शासक था उस समय कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पर भेज दिया गया था।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है रंगून। रंगून दोस्तों ये वर्तमान में भी म्यांमार में स्थित है। तो 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ पे भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में श्वेत अधिकारी की हत्या का जिम्मेदार किस इन्फेंट्री को दिया जाता है? तो 1857 की क्रांति में दोस्तों एक श्वेत अधिकारी का हत्या कर दिया गया था, जिसके जिम्मेदार किस इन्फेंट्री को माना जाता है, इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो दोस्तों ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जिसके द्वारा से एक श्वेत अधिकारी का हत्या कर दिया गया था। और ये कहाँ पे स्थित था दोस्तों? तो बैरकपुर में स्थित था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये एनटीपीसी में 2 बार रिपीट किया गया था इस प्रश्न को दोस्तों। तो इस लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें दोस्तों। इस वीडियो में मैंने 1857 की क्रांति से जो दोस्तों एनटीपीसी का जो 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में छठा फेज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हमने एक करके इस वीडियो में डिटेल वाइज देखे हैं दोस्तों। इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।